नमस्कार दोस्तों, बैठकी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बहुत ही चर्चा में रहने वाले विषय पर, वक्फ बोर्ड पर हम लोग बात करते हैं, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिसके संबंध में संसद में बिल भी पेश किया जा चुका है। तो इसी के बारे में जानते हैं आखिर क्या भला है ये, क्या चीज़ है ये वक्फ बोर्ड। इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी जानते हैं। वास्तव में वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों की ऐसी संस्था है जो दान में ज़मीन मिलती है उसको लेती है, उसको रेगुलेट करती है और उससे हुई आमदनी को जो गरीब मुसलमान हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए काम करती है, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की शुरुआत भारत में जो हुई है वो मोहम्मद गोरी, जो भारतीय आक्रांता था जिसने भारत पे आक्रमण किया, आक्रमणकारी था, मोहम्मद गोरी से शुरुआत मानी जाती है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की। और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, फिर ये कंटिन्यू होता चला गया और अंग्रेज़ों के समय में भी वक्फ बोर्ड रहा। लेकिन जितना भयावह चेहरा आज देखने को मिलता है वक्फ बोर्ड का, इतना भयावह चेहरा अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं था। देश आज़ाद हुआ, देश का पार्टीशन हुआ, देश के कई हिस्से बने, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे आजकल हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जो मुसलमान भारत में रह गए थे उनका ये कहना है था कि जो मुसलमान पाकिस्तान गए हैं अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को, जायदादों को छोड़कर, उसको हम वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लाएंगे। तो इसके संबंध में भारत सरकार ने एक कानून बनाया और वह भी आज़ाद भारत की सरकार ने कानून बनाया 1954 में, जिस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। उन्होंने यह कानून बनाया कि वक्फ बोर्ड जितने भी लोग पाकिस्तान को गए हैं उनकी ज़मीनों को ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। लेकिन वक्फ बोर्ड अभी वर्तमान में कर क्या रहा है? वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन पे दावा ठोक देता है कि यह हमारी ज़मीन है। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है, भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर भारत में किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। तो वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान में 25 चंडीगढ़, 1 गोवा और 2.5 दिल्ली के बराबर की ज़मीन है। आप समझ सकते हैं कि एक पूरा का पूरा स्टेट, 2.5 दिल्ली मतलब समझ लीजिए कि 2.5 केंद्र शासित प्रदेश के बराबर ज़मीन है। पिछले 76 सालों में देश की आज़ादी के बाद आर्मी की ज़मीन में 31% की बढ़ोतरी हुई है, 31% की, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और दूसरा एक चीज़ यहाँ यह भी देखने लायक है कि आर्मी की ज़मीन का प्रयोग देश की रक्षा के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए होता है। वो कहीं ना कहीं हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और वह देश की भलाई के लिए ही वह होता है, उसकी ज़मीन का प्रयोग होता है। और आर्मी की ज़मीनों का जो रख रखाव है उसका रख रखाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो भारत की संस्थाएं करती हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का क्या लाभ है, आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें किसको सुरक्षा पहुंचा रही हैं, किसको लाभ पहुंचा रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसकी पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। तो भारत में जो वक्फ बोर्ड को लेकर पहला कानून बना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में बनाया। फिर कांग्रेस ने 1995 में और 2013 में ऐसे ऐसे संशोधन किए जिससे वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी बनता गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। वक्फ बोर्ड अगर किसी की ज़मीन को ले लेता है तो प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है, जिसकी ज़मीन ली गई है उसके आप प्रूफ ऑफ बर्डन, उसके ऊपर प्रूफ ऑफ बर्डन होता है। जिसका मतलब यह है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी सुरेश नामक व्यक्ति की ज़मीन ले ली तो उसी सुरेश को ही यह प्रूफ देना है कि यह ज़मीन मेरी है। वक्फ बोर्ड को कोई प्रूफ नहीं देना है कि यह ज़मीन मेरी थी कि नहीं है। आप सुरेश को अपना देना है प्रूफ कि यह ज़मीन मेरी थी, मैं ही इस्तेमाल कर रहा था। अगर वह सफल नहीं हो पाया उसको प्रूफ करने में, क्योंकि प्रूफ ऑफ बर्डन 100% इसमें विक्टिम के ऊपर है और यह असंभव सा कार्य है, कोई नहीं प्रूफ कर सकता, क्योंकि इसकी जो सुनवाई होगी वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होगी और उसमें जो जजेस रहेंगे वो भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के सदस्य रहेंगे। और कहने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो है काला बाजारी वक्फ बोर्ड के ही द्वारा की जाती है। वक्फ बोर्ड के ही मेंबर, मुस्लिम सदस्य, वही जज हैं, वही इसके सदस्य हैं, उन्होंने ही ज़मीन पे कब्जा कराया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रूफ ऑफ बर्डन जो विक्टिम के ऊपर है वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन्होंने कब्जा किया है उन्हीं से आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
फिलहाल अगर आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड के सर्वे में आ चुकी है कि नहीं। प्रत्येक 10 वर्ष पे वक्फ बोर्ड का सर्वे होता है कि उसकी ज़मीनें कहाँ-कहाँ पर निकल रही हैं, और उस सर्वे का जो खर्च वहन होता है वो राज्य सरकार उठाती है, सरकारी खजाने से पैसा जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है। तो यह जो सर्वे होता है, उसमें अगर किसी की ज़मीन चली गई है, तो वक्फ बोर्ड की एक धारा है 40, जिसके अनुसार ये है कि वो आपको नोटिस भी नहीं देगा कि आपकी ज़मीन में हमारे सर्वे में आ चुकी है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड के सर्वे में है, तो आप अपील कहाँ करने जाओगे? तो आपको एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है कि इस समय के अंदर आपको अपील करना है कि आपकी ज़मीन फला व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड ने ले ली है। लेकिन समस्या ये है कि आपको जब कोई नोटिस नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली है। और जब आपको पता चला, तब तक पता चला कि नोटिस पीरियड बीत चुका था, तो कहने का मतलब ये है आप किसी भी अदालत में जाके इसकी पैरवी नहीं कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि तय समय के अंदर तो आप ट्रिब्यूनल में गए ही नहीं, और जाएंगे कैसे? क्योंकि धारा 40 के अनुसार वो नोटिस दे या न दे, ये वक्फ बोर्ड की मर्जी है। तो कुल मिला के साफ साफ नज़र आता है कि किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने ऐसे नियम कानून बनाए। अगर आपको पता भी चलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। और वक्फ बोर्ड इससे कर क्या रहा है? वक्फ बोर्ड ने अंबानी के घर पे भी दावा ठोक दिया था, एक समय ऐसा आया था। ऐसा कहा जाता है कि अंबानी ने करोड़ों अरबों रुपए दे के लेन देन करके इस मामले को किसी तरह सुलझाया। तो आपको यह भी बता दें कि वक्फ बोर्ड इसके आड़ में कर क्या रहा है। वक्फ बोर्ड एक तरह से देखा जाए तो वो गुंडे की हैसियत में आ गया है। वो अमीरों को की ज़मीनों को अपने सर्वे में दिखा के उनसे पैसे ऐंठता है, और गरीबों की ज़मीनों को सर्वे में दिखा के उनसे क्या करता है? उनसे धर्मांतरण करवाता है। कहता है तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी ज़मीनें हम अपने सर्वे से निकाल के बाहर कर देंगे और आपकी ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड का यही खेल है। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छा स्टेप ले रही है इस पर, जो इसकी मनमानी पे रोक लगा रही है। और हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार उतनी मजबूत है नहीं, इसलिए इस मामले को जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी दलों के सदस्य रहेंगे। वो लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जेपीसी में जिसकी सरकार होती है उसके बहुमत सदस्य ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं की बातों का ही उसमें वैल्यू रहता है। फिलहाल यह प्रोसेस है, तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार इस पे निश्चित तौर पे सीरियसली काम कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की इस तरह की मनमानी नहीं चल पाएगी। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी विचारधारा का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।